नमस्ते, वेलकम। सुपरमैन का एक स्नीक पीक हाल ही में रिलीज किया गया। अब एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको लेकर पॉप कल्चर में काफी डिबेट होती ही रहती है। ये दुनिया का पहला वो सुपर हीरो है जिसे इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। भाई साहब क्या ही बताएं, कॉमिक बुक कल्चर को इस एक कैरेक्टर ने इतना बूस्ट दिया कि इसके बाद कई सारे फिक्शनल कैरेक्टर लिखे गए और आज उन्होंने ही सबसे बड़ी सक्सेसफुल मूवी दी है। अब इसके स्नीक पीक को देखने के बाद कई लोगों का ये कहना है कि ये तो वो सुपरमैन है ही नहीं जिसे हम जानते हैं। कई लोग इसे कैंसिल करने की बातें कर रहे हैं। ऑनेस्टली हमने कभी कॉमिक बुक पढ़ी नहीं तो ज्यादा कुछ बता नहीं सकते, लेकिन सुपरमैन की क्रिएशन जिस टाइम पर हुई उस समय का सोशल और पॉलिटिकल माहौल इस कैरेक्टर के ट्रेड्स को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अब इसमें हम देखते हैं कि सुपरमैन घायल पड़ा है, जहां वो अपने डॉग को बुलाता है। वहां हम जिस तरह का सीन देखते हैं वो कई सारे डॉग लवर्स रिलेट कर पाएंगे। इसके बाद हम उसका पोर्ट्रेट शॉट देखते हैं जहां वो उसे ले जाता है डॉग को, और वहां कई सारे रोबोट्स को हम देखते हैं जो सनलाइट से उसे ट्रीट करते दिखते हैं। जेम्स गन की सबसे खास बात यही है कि वो अपनी फिल्मों में जानवरों और एंड्रॉयड को काफी बढ़िया तरीके से लिखते हैं। वो इमोशनल कनेक्ट डेवलप करते हैं ताकि फिल्म देखते हुए आप उसे कैरेक्टर के साथ भी रिलेट करो। इसके बाद हम वही फुटेज देखते हैं जो इसके पहले वाले ट्रेलर में हमने देखा है। सवाल ये है कि क्या ये वाला सुपरमैन ओरिजिनल क्रिएशन की तरफ जस्टिस करता है? क्या तो सुपरमैन रिप्रेजेंट क्या करता? दोस्तों, 18 अप्रैल 1938 में जब इसके क्रिएटर्स जेरी सीगल और जोस्टर ने एक्शन कॉमिक्स में इसे पब्लिश किया, उस टाइम का सोशल और पॉलिटिकल माहौल आज के टाइम से काफी अलग था। थिएटर्स में मूवीज देखना और विजुअल एंटरटेनमेंट के ऐसे कई सारे रिसोर्सेज उस टाइम भी स्टेटस सिंबल हुआ करते थे। उसे एक लग्जरी माना जाता था। पॉवर्टी, वर्ल्ड वॉर की आहट और रिसेशन के बीच में सिर्फ कॉमिक बुक्स ही थीं जो आम इंसान अफोर्ड कर सकता था। इन दोनों ही क्रिएटर्स ने एक ऐसे कैरेक्टर को बनाने की सोची जो पॉवर्टी, इनजस्टिस और होपलेसनेस से ऊपर उठकर लोगों के लिए उम्मीद की किरण बने। एक ऐसी होप जिसमें लोग खुद को देखें। लेकिन सुपरमैन को कभी एक हीरो की तरह बनाया ही नहीं गया था। इन दोनों ही क्रिएटर्स ने 1933 में अपनी ही प्रोड्यूस की साइंस फिक्शन मैगजीन बनाई थी। इसमें उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी जिसका नाम था द रेन ऑफ सुपरमैन, जहां उन्होंने ऐसे इंसान को दिखाया जो आज के सुपरमैन से बिल्कुल अलग था। उस पूरी कहानी में बिल्ड नाम का एक टेलीपैथिक पावर को लिए आदमी है जिसके साथ एक गलत एक्सपेरिमेंट की वजह से पावर की उसकी भूख और बढ़ जाती है। देखने में वो वैसा ही था जैसे मॉडर्न डे सुपरमैन में हम उसके मेन विलन को देखते हैं। ये वो पहला मौका था जब सुपरमैन नाम का कोई फिक्शनल कैरेक्टर सुनने में आया था, लेकिन इस कहानी को उस टाइम उतनी अच्छी रीच नहीं मिली, जिसके बाद ऐसे उन्होंने हीरो को रूप दिया और उन कैरेक्टर ट्रेड्स को जोड़ा जिसे आज हम सुपरमैन से जानते हैं। उसका वो सूट, उसका वो एस वाला सिंबल, वो केप जो आज भी सुपर हीरो की पहचान है। उस टाइम माइग्रेशन की प्रॉब्लम से भी अमेरिकन सोसाइटी जूझ रही थी। एक एलियन जिसका खुद का प्लेनेट तबाह हो चुका है और वो अर्थ पर भेजा जाता है, जहां वो उस प्लेनेट के लोगों की होप बन जाता है। सुपरमैन की कहानी उस इशू को भी एड्रेस करती है, इसलिए उसे एक सिंबल ऑफ होप भी कहा जाता है उन लोगों के लिए जिन्होंने उस टफ टाइम को झेलते हुए इस फिक्शन की दुनिया से खुद को रिलेट किया और जो उनके लिए एक बड़ा इंस्पिरेशन बनते हैं। ये सुपरमैन की हमने बात करी, इसको ऑलमोस्ट 5 मिनट तक का स्नीक पीक हमें दिखाता है। सुपरमैन जैसे इनविंसिबल कैरेक्टर को लिखते हुए और उस पर फिल्म बनाते हुए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि कौन सी चीजें डाली जाएं जिससे आम पब्लिक कनेक्ट करे। इस पीक में टूटी हड्डियों के साथ भी वो जिस तरह से रोबोट को ग्रीट करता है, वही सुपरमैन की उस क्वालिटी को दिखाता है जहां उसमें वो काइंडनेस दिखती है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। अब कई लोग ये कह सकते हैं कि इससे पहले हेनरी का सुपरमैन उन्हें ज्यादा अच्छा लगता था। सबका अपना ओपिनियन होता है, लेकिन इस स्नीक पीक ने मुझे इस फिल्म के लिए और ज्यादा एक्साइटेड किया है। सुपरमैन के एलियन डॉग को जिस तरीके से इसमें दिखाया गया है, ये अब तक के सभी प्रमोशनल मटेरियल में हमने जैसे सुपरमैन को देखा है उसकी वाइब काफी होपफुल है। यही वो सुपरमैन है जिसका थॉट लेकर ओरिजिनली इसके क्रिएटर्स ने इसे बनाया था। आयरनी ये भी है कि जिस कॉमिक बुक पब्लिकेशन ने इसे बनाया, आज उसी के स्टूडियो के रिबूट के लिए सबसे बड़ी होप बनकर आया है। डीसी स्टूडियोज के लिए नए सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत करने वाला है। आपका इस स्नीक पीक पर क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। क्या ये फिल्म डीसी स्टूडियोज के इस रिबूट को एक सक्सेसफुल स्टार्ट दे पाएगा? जरूर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए गुड बाय।